दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आजकल एक पर एक घटनाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 16-17 दिनों से जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स, युवा वर्ग धरना दे रहा है और सोनम वांगचुक जी वहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनके समर्थन में कुछ विद्यार्थी, युवा भी अनशन पर हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में खबर आई कि वहाँ पर टीईटी की परीक्षा में पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में। और अब अयोध्या में चंदा चोरी का मामला प्रकाश में आया। ये ऐसे मामले हैं जिनको देख सुनकर हमारे लोगों को आंदोलित हो जाना चाहिए था, आंदोलन में आ जाना चाहिए था, सड़क पर आ जाना चाहिए था। आए भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं भाई पेपर लीक हुआ तो क्या हुआ, बाद में परीक्षा तो हो गई और सरकार इसमें संज्ञान लिए हुए है, वो एक्शन लेगी। टीईटी परीक्षा में भी यही बात कही गई। और अब सबसे बड़ा कमाल तो अयोध्या के राम मंदिर में देखने में आया कि एक जनाब तो ये कहते हुए वीडियो बनाई कि भाई मंदिर हमारा, हमने चोरी की, तुम लोग इसमें क्यों जो है स्यापा कर रहे हो। अब तुम लोग कौन जो हिंदू नहीं है? अच्छा, हिंदू कौन लोग नहीं है इसकी कोई व्याख्या नहीं, क्योंकि आरएसएस के जो मोहन भागवत हैं उन्होंने तो ये कहा था कि देश में रहने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता है, जाति का है, वो हिंदू है, तो सब हिंदू हुए। जब राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट के दखल से, तब लोगों ने बढ़ चढ़ कर योगदान किया। ये भी सुनने में आया कि भाई वहाँ पर इतने घपलेबाजी हुई कि 2 करोड़ की जो ज़मीन खरीदी गई और 10 मिनट बाद ही वो 18 करोड़ की जो है न्यास को बेच दी गई। तो इस तरह का घपला हो रहा है, कर रहे हैं राम के नाम पर, जिस राम को ये आराध्य मानते हैं। तो ये जो राम है ये कौन से है? क्या इनके अपने प्राइवेट राम हैं क्या? राम तो सबके हैं और सब लोगों ने सोना भी दिया, चांदी भी दी, जेवरात भी दिए, पैसे भी दिए। और उसमें पिछले 2021 से ही भ्रष्टाचार पूरी तरह से हो रहा था, धांधलेबाजी हो रही थी। चंपक राय जी को सब पता था क्योंकि वो तो जनरल सेक्रेटरी, और वो जनरल सेक्रेटरी जो है किसने बनाया उनको? नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। अब नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर कुछ कहो तो ये बात होती है कि भाई तुम राष्ट्रवादी नहीं हो, तुम तो देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। यानी कि मोदी को राष्ट्र का पर्याय बना दिया गया। अब दोस्तों आप ये देखिए, हमारा राष्ट्र जो मोदी को उसका पर्याय बना दिया गया, जब वो ट्रंप के पैरों में लौटता है, साष्टांग करता है,
तब कैसा लगता है? क्या हमारे राष्ट्र की बेइज्जती नहीं है, तौहीन नहीं है, अपमान नहीं है? एक तरह से तो राष्ट्र जो है पैरों में लौट रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के। तो इस तरह की बातें करने वाले जो है लोग, ये कौन हैं? ये दरअसल में आरएसएस के ही पके पकाए लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। आरएसएस ने लोगों को इतना भ्रमित कर दिया है कि वो सही गलत ना मान करके, सही को सही गलत को गलत न मान करके, जो उनको आरएसएस ने हिंदुत्व की चटनी चटा रखी है उससे वो जो है सरोबार है। उन्हें और कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं कि भाई मोदी के ऊपर उंगली उठाना राष्ट्र का अपमान है। वो कहते हैं कि भाई मंदिर हमने बनाया, हम चंदा अगर ले रहे हैं या खा रहे हैं तो इससे और लोगों को क्या तकलीफ है? भाई चंदा तुमने थोड़ी दिया, जिन लोगों ने चंदा दिया वही तो ऐतराज़ कर रहे हैं, और वो हिंदू हैं तभी तो उन्होंने मंदिर में दान दिया। उनकी आस्था राम के प्रति है, इसलिए तो उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो है सोना चांदी दी, रुपए दिया। और वहाँ पर जो घपलेबाजी हो रही है उसको इंगित करने के बजाय, उसके ऊपर प्रश्न उठाने के बजाय तुम जो है खुली छूट दे रहे हो इस भ्रष्टाचार को। चंपत राय जो वहाँ पर जनरल सेक्रेटरी था, तो वो तो नरेंद्र मोदी द्वारा बनाया गया था। जो वहाँ पर एक न्यास बनाया गया वो भी तो नरेंद्र मोदी ने बनाया। तो क्या नरेंद्र मोदी का दायित्व तो नहीं है? नरेंद्र मोदी अपने आप को वो इस पूरे प्रकरण से अलग कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों समझ लो कि इन्होंने, आरएसएस ने, ये समझते हैं कि राम मंदिर जो है वो तो हमारा है। ये अपनी बपोती मान रहे हैं राम मंदिर को। तो क्या राम मंदिर आरएसएस की बपोती है? आप सोचिए। और ठीक है, आपकी आस्था राम के प्रति है, आपका आस्था किसी भगवान के प्रति है तो आप मंदिर में जाइए, लेकिन भगवान के लिए वहाँ पर रुपया पैसा सोना चांदी ना चढ़ाइए। भाई हम पुष्प को, फूल को सबसे पवित्र मानते हैं, तो फूल ले जाइए, फूल चढ़ाइए। जब आप फूल चढ़ाएंगे तो वहाँ किसी किस्म के घपलेबाजी, धांधलेबाजी, चोरी चकारी, डकैती होगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ पैसा आ ही नहीं रहा है। जब पैसा नहीं आएगा तो चोरी नहीं होगी, पैसा आएगा तो चोरी जरूर होगी। तो आप लोग सही श्रद्धा से, सही मन से मंदिर में जाएं और वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। ये सोना चांदी पैसा, ये भौतिक चीज़ें ना चढ़ाइए, क्योंकि ये तो क्या कहते हैं, भगवान तक कभी पहुँचती ही नहीं। भगवान तक पहुँचती है आपकी सच्ची श्रद्धा, आपकी मान्यता, आपके मन में जो उनके प्रति लगाव है वो उन तक पहुँचता है। सोना चांदी पैसा नहीं पहुँचता है। तो पैसा मत चढ़ाइए, लोगों को मौका मत दीजिए कि वो भ्रष्ट हों। अगर वो भ्रष्ट होते हैं तो ये लांछन आपके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि पैसा आपने दिया, सोना आपने दिया, चांदी आपने दिया, आपने उनको मौका दिया भ्रष्ट होने का, तो आप भी दोषी होते हैं। तो आप सच्चे मन से श्रद्धा रखिए, सच्चे मन से भगवान की पूजा कीजिए, सच्चे मन से मंदिर में जाइए और श्रद्धा सुमन चढ़ाइए, पुष्प अर्पित कीजिए और कुछ ना कीजिए।
जय भीम, नमो बुद्धाय।